मेघाश्रेय ने देश की विशिष्ट विभूतियों को दिया सर्वोत्तम नागरिक सम्मान। मुंबई। सर्वोत्तम या आदर्श नागरिक वह व्यक्ति है जो देश के कानूनों का पालन करता है, अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को समझता है, समाज की भलाई में योगदान देता है और देश की एकता व अखंडता का सम्मान करता है। देश की अग्रणी सामाजिक संस्था मेघाश्रेय द्वारा आज मुंबई के लोअर परेल स्थित द सेंट रेजिस होटल में आयोजित भव्य समारोह में देश की विशिष्ट विभूतियों को सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2026 प्रदान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, कैबिनेट मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, RSS के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल उपस्थित रहे। अलग अलग क्षेत्रों में प्रेरणादायक कार्य करने वाली जिन विभूतियों को सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2026 प्रदान किया गया, उनमें सांसद एवं फिल्म अभिनेता रवि किशन, प्रख्यात कथावाचिका जया किशोरी, पद्मश्री हरिहरन, फिल्म निर्माता सुभाष घई, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, पद्मश्री अशोक लक्ष्मण श्रॉफ, फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, पद्मश्री संजीव कपूर, सुजय जयराज, अभिमन्यु सिंह, अभिषेक सिंह, अहमद खान, सलीम मचेंट, जयेशराज भलचंद जोशी, जलील दीपाकर, लक्ष्मी अग्रवाल, केदार नारायण जोशी, देवांश धनगर का समावेश रहा। इस अवसर पर महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मेघाश्रेय संस्था की अध्यक्ष सीमा सिंह की सराहना करते हुए कहा कि सीमा सिंह ने जो सर्वोत्तम नागरिक सम्मान आज इन विभूतियों को दी है, ये बहुत सराहनीय है। इतनी खूबसूरत सोच के साथ पूरे देश से करोड़ों लोगों में 10-20 लोगों को चुनना बहुत ही कठिन चीज है। ऐसे में सीमा सिंह ने जिन विभूतियों को चुना है वह भारत के लिए अलग अलग क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य किए हैं, देश के लिए शानदार योगदान दिए हैं। ऐसे लोग के देश के प्रति रग रग में जोश, देश के प्रति प्यार से ही आज हमारा देश पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। राज्यपाल वर्मा ने कहा कि बहुत संघर्ष परिश्रम करने के बाद कहीं किसी को इस तरह के बड़े सम्मान से नवाजा जाता है। आप सब धन्य हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के कार्य का पूरे विश्व में चर्चा होती है। इस सुंदर कार्यक्रम के लिए सीमा सिंह व उनके परिवार को गवर्नर ने बधाई दी। इस मौके पर संस्था की संस्थापिका सीमा सिंह के सुपुत्र श्रेयस सिंह तथा सुपुत्री मेघना सिंह ने महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा को शॉल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ देकर संस्था की तरफ से स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में अलग अलग क्षेत्रों तथा अलग अलग प्रांतों से लोग उपस्थित थे। And each one of you from different fields have pursued that excellence. It's something a misnomer actually in our nation. हम इधर कल्चर करते हैं कि हमको सब कुछ को अनुवाद करना है, संस्कृति का अनुवाद कल्चर होता है, धर्म का अनुवाद क्या होता है, रिलीजन होता है। तो it has nothing to do with us. Culture comes from a Latin word which is cult, a following. When you have a following, you're supposed to be a cultural personality. But in our civilization, it is a civilizational approach, which is Sanskrit. And Sanskriti is something which comes through sanskar, the values, civilizational values that we have in this nation. And Bharat is a wonderful nation, the most ancient civilization with the youngest population. And we are at that time witnessing that in those days. That is very unique in the history of any nation. And in that situation, you are touching lives, making transformations. Again, I'd like to borrow a few things from Ramlal ji. He says that revolutions are not only caused by chandas and dandas. Revolutions are made by transformation. And each one has a part to play. As he said, be a good mother, be a good brother, be a good father. So it is important for us, it is very important for us to make engineers, IT professionals, doctors, architects,
And it is all the more important for us to make good citizens. And today, when we give this award, we are acknowledging that people are successful, yet people can be good citizens. Through you, we are putting this message to society. Success means also good citizen. That's why we call this Sarvottam Nagarik Samman. The word Nagarik is there. Sarvottam is there. So it is a very unique type of gathering that we have done here. And I am very happy that this foundation is doing this work. And we have told them that we'd like to work with them. Lok Bhavan would like to work with them. Many other things. We are facing a great challenge world over with technology. We are going to have AI, we are going to have more computers, we are going to have this. A lot of technology is coming. And I keep telling young people wherever I go that technology is fine, but how to use the technology is of great importance. Shall we use it for the good of mankind, or should we use it for destruction? Will it drive away misery, or will it increase misery? And in that scenario, the greatest role that can be played is by our own nation. To give a meaning to that technology, to give a meaning to development, to giving a meaning to every life. That's where Bharat comes in. नमस्कार। तो हम लोग सर्वोत्तम नागरिक सम्मान, हमारा 3rd एडिशन जो है सर्वोत्तम नागरिक सम्मान का आज हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय गवर्नर सर जी हैं और आशीष शेलार जी, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और RSS के राम है। और हम लोग हर क्षेत्र के लोगों को यहाँ सम्मानित करने वाले हैं, जो सिर्फ एक हीरो के रूप में एक आदर्श नहीं, बल्कि वो पूरे देश के उन्नति के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। चाहे वो साइंस सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, फिल्म लाइन हो, या कोई भी कला, समाज सेवा हो, हर क्षेत्र के लोगों को, अध्यात्म क्षेत्र से भी हम लोगों ने उन लोगों को चुन चुन कर लाए हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज में एक आदर्श कायम किए हैं। और आने वाले कई पीढ़ियों के लिए वो आदर्श है। आज यहाँ परमवीर चक्र विजेता भी आए हैं, जो मुझे लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को काफ़ी उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, ताकि हमारे भारत में हर नागरिक सर्वोत्तम नागरिक बन सके, अपनी जिम्मेवारियां पहचाने। क्योंकि सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ किसी एक नागरिक की जिम्मेवारी नहीं है, ये हम सबका सामूहिक जिम्मेवारी है, हर भारतीयों का जिम्मेवारी है कि अपने देश को कैसे सशक्त बनाए। तो हम सबको सर्वोत्तम नागरिक बनना होगा, और इसी उद्देश्य से मैं हर साल सर्वोत्तम नागरिक सम्मान करती हूँ। और आप लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। आप लोग हमेशा सहयोग देते हैं, हमारे कार्यक्रम को हमेशा आप लोग प्रोत्साहित करते हैं, तो दिल से आप लोगों का भी आभार मैं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं मेघाश्री इस मंच को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा कि आज उन्होंने सर्वोत्तम नागरिक का सम्मान, जो कि बहुत बड़ा सम्मान है, उसमें मेरा नाम इन्होंने रखा। और भी बहुत सारे काबिल लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, तो आज ये सम्मान मुझे मिलने जा रहा है। मैं ये सम्मान जितने जेनजीज हैं उनको समर्पित करता हूं, जिन्होंने मुझे आज पूरे भारत में, जो मेरे लिए उन्होंने एक अलग दुनिया क्रिएट की है। तो और मैं अपनी गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को भी ये समर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं सीमा सिंह जी को और उनके ज्यूरी मेंबर को कि उन्होंने मेरी 34 साल की तपस्या, भोजपुरी सिनेमा, 2 बार पार्लियामेंट्रियन, गोरखपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा और सिनेमा इंडस्ट्री में भारत को जैसे एंटरटेन इतने साल से किया, उसको उन्होंने आज गौर किया। और आज मुझे सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2026 का मिलने जा रहा है। गवर्नर साहब आएंगे, उनके द्वारा मैं दिल से धन्यवाद देता हूं सीमा जी को, और आप पूरे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं।
मैं ये अवार्ड भारत के जेनजीज को और गोरखपुर को समर्पित करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये हम लास्ट 3 साल से मेघाश्रय के माध्यम से कर रहे हैं। हम मेघाश्रय के माध्यम से कर रहे हैं ये अवार्ड, और ये अवार्ड जो है, जो हमारे नागरिक होते हैं, जो देश का नाम अपने काम से, जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने काफ़ी बहुत सारी सफलता पूर्वक चीज़ें की हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। ये अवार्ड के माध्यम से हमारा ये गोल नहीं है कि जो ऑलरेडी फेमस है उनको और फेमस करें, बट हमारा गोल ये है कि इससे काफ़ी युवा प्रेरित हो और इन्फ्लुएंस्ड हो और इंस्पायर्ड हो। So this award, we hold it, this is our 3rd year hosting it, and like my sister rightly said, it is for those people whose work may go unnoticed or who you might not see much in the media, but they've done a lot for the country. It's for the past Padma Vibhushans who've won previously, and it's just to honor them and all their hard work for the country. सर्वोत्तम नागरिक सम्मान, कोई भी जब भी कोई सम्मान होता है तो जाहिर सी बात है खुशी होती है, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप देखते हैं कि आप के साथ में और कौन है, कौन आपको सम्मानित कर रहा है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब मेरे परम मित्र साथ में हो तो और ज़्यादा बहुत अच्छा। Absolutely, yeah. It's such an honor to get this honor with Sanjeev and all the other illustrious people here who are here, and I'm looking forward to the evening to meet our Honorable Governor, Cultural Minister, and I think Seema ji she has done this, and last award I remember where Honorable Governor had given, and there were a few of us, and both of us were there, which is always very good. इस बहाने हम लोग मिल लेते हैं और लगता है कि काम ठीक करते रहना चाहिए। And what's the best thing about this is a person who's Seema ji, she's a social worker and she does so much for society, and she has instituted this this honor, so that makes it absolute worth its while, you know. Like, thank you. Thank you. मैं तो कहूँगा हर अवार्ड इज गॉट इट्स ओन प्रेस्टीज, और ये जो अवार्ड है ये फिल्म लाइन से थोड़ा हट के है तो ज़्यादा अजीज़ लगता है। एंड सर्वोत्तम नागरिक अवार्ड है तो इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कि तुम क्या काम करते हो, तुम किस किस्म के इंसान हो, एंड हाउ हैव यू रीच्ड सो फार। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी रेप्यूटेड एंड प्राउड टू बी गेटिंग दिस अवार्ड। या तो अभी कल रिलीज हुई है OTT पे मेरी वेलकम टू द जंगल, इट्स डन वेरी वेल इन द थिएटर्स, एंड OTT पे आई एम getting great reviews. It's leading the charts. It's on the #1, and it's her birthday 21st, and 21st को मेरी film release हुई. They both are lucky for me, and today I am here taking this award. I feel immense pleasure. Thank you. I'm very happy. आप जब मेहनत करते हैं और आपको उसके लिए सराहा जाए तो अच्छा लगता है। So I'm very happy, and congratulations to सीमा जी कि वो अच्छा काम करते रहते हैं समाज के लिए। तो अगेन यस एंड थैंक यू, आप लोग सब आए हैं यहाँ पे। सॉरी, हाँ जी, वेरी ऑनर्ड अगेन कि अच्छा लगता है कि जब आपके काम को सराहा जाए, बस आप मोटिवेटेड फील करते हैं। तो आई एम थैंकफुल, आई एम हैप्पी एंड ऑल। कथा सुनिए, आई थिंक अध्यात्म के रास्ते पर चलिए, मेरा काम ही वो है। तो मुझे लगता है यही मेरा मैसेज हर जगह होता है, यूथ के लिए, ओल्ड एज के लिए, बच्चों के लिए, कि जितनी जल्दी हो सके आप आध्यात्म का रास्ता चलिए और वो आपको आपके हर क्षेत्र में हेल्प करेगा।
जिस देश का मानवता ही आधार हो उस देश की संस्कृति का, उस देश को हम महान कह सकते हैं। लेकिन अभी महान बनने में हमें थोड़ा समय लगेगा। पहले हमें समझना पड़ेगा, एक अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। कोई भी देश जो है वो नागरिक से पहचाना जाता है, उसकी डेवलपमेंट और बिल्डिंग से नहीं। आप कैसे बिहेव करते हैं लोगों से, आपकी सिविल सेंस क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। जब आप अधिकारों से ज़्यादा समझते हैं अपने कर्तव्य को, तो उसे नेशनल कैरेक्टर बोलते हैं। व्हाट वी नीड इज टू इम्प्रूव एंड टू वर्क ऑन नेशनल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री। दैट इज हाउ हम भारत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय कहलाते हैं। धन्यवाद। क्या मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम गेटिंग दिस अवार्ड. It really uplifts my morale and inspires me to give my best always. बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है और राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में काम करके बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया सब लोगों के साथ काम करके। थैंक यू.